बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। क्यों? क्या हुई? और महंगा पेट्रोल जिंदगियां निकलने लगा है। कि सियालकोट में पंप पर एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के नतीजे में एक शख्स जान से गया। माय गॉड! लोग ज़हनी अमराज का शिकार होने लग गए हैं। मजीद पहले ही लोग परेशान थे महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से। अब ये पेट्रोल की वजह से लड़ाइयां हो रही हैं। लोग एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुंच गए हैं। कई जगहों पर झगड़े हुए हैं और लोग आंसुओं से रोते हुए पंप पर, और ये भी डिजिटल मीडिया दिखा रहा है कि पेट्रोल पंप पर गैलन में खुला पेट्रोल ना देने से इनकार पर पेट्रोल पंप के मुलाजमीन और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। इतने दुख और अफसोस की बात है, पेट्रोल पर अब झगड़ा हो रहा है। लोग परेशान हैं, क्या करेंगे, किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। कुछ नहीं होना, इसी चक्की में पिसना है हमने, आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। यार आज तक आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि ऑयल रिजर्व बना लें? कभी नहीं सोचा इस चीज को, कभी भी नहीं सोचा। ये ज़हन में कभी बात नहीं आई, ये ज़हन में कभी बात नहीं आई आपके कि हमने ये क्या करना है और क्या नहीं करना। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के सियालकोट पेट्रोल पंप में महंगा पेट्रोल न मिलने पर भी एक व्यक्ति ने पेट्रोल देने वाले व्यक्ति पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पेट्रोल देने वाले व्यक्ति की उसी वक्त मौके पर मौत हो गई। जी हाँ, और ऐसा पाकिस्तान में इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की भारी कमी हो चुकी है। लोगों को 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी लेने के लिए मारपीट करनी पड़ रही है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि सियालकोट में पंप पर एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के नतीजे में एक शख्स जान से गया। ये पंप का मुलाजिम था, जान से गया। इसकी जिंदगी हमने देखा कि चली गई है। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो हमारे सामने है। पंप पर लाइनें लगी हुई थी। मैं ये आपको एक लम्हे के लिए दिखा के हटा दूं, ये इस शख्स के साथ हुआ और सियालकोट में इसकी जान चली गई। कई जगहों पर झगड़े हुए हैं और लोग आंसुओं से रोते हुए पंप पर, और ये भी डिजिटल मीडिया दिखा रहा है। अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया, इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना, वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मुझे तो इस पे सोचना है, मुझे तो इस पे काम करना है। और अगर मेरी आवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया कि मेरी आवाम जो है वो भूखी रही। आप देखिए ना, ईद आ रही है, रमज़ान आ गया, हम किधर जाएंगे? आम पब्लिक किधर जाएगी? जस्ट अ क्वेश्चन। अब कल वो किसी ने कहा जी, उन्होंने कहा जनाब सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 125 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली है। ऑयल परचेज किया है 45 डेज अगो एट $60 पर बैरल पे। गवर्नमेंट बेच रही है 327 रुपए पर लीटर। 113 अरब रुपए जो गया है आपकी इन्वेंट्री में प्रॉफिट। जो ऑयल आपने $60 पर बैरल पे खरीदा था, वो उसके ऊपर आपने 113 अरब रुपए गवर्नमेंट ने कमा लिए हैं। दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई हमारी गवर्नमेंट को, और ना क्या इन्हों के उत्ते तुसी जनाब इन्हों को पैसे कमाओ।
अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगी, इसके पीछे क्या होगा, क्या मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाया इन्होंने। अब